सीटी स्कैनर में अब हम बात करेंगे बाढ़ विधानसभा की। बाढ़ विधानसभा बिहार में काफी अहम विधानसभा माना जाता है और जो वर्तमान मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उनका गृह क्षेत्र भी माना जाता है। और देखिए, ये पटना जिले में आता है, लेकिन मुंगेर लोकसभा में इसके विधानसभा की संख्या है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहां बीजेपी के ज्ञानेंद्र कुमार सिंह का कब्जा है और इस सीट के लिए महागठबंधन भी हर बार जोर लगाता है। तो वहां के लिए बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं, जिनसे बाढ़ विधानसभा को लेकर जानेंगे। राकेश जी, बाढ़ विधानसभा को इस बार किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, बाढ़ एक हॉट सीट जो है वो बन चुका है। और हॉट सीट इसलिए बना है क्योंकि चुनावी मुकाबला तो बाद में है, उस मुकाबले से पहले एक मुकाबला चल रहा है। वो गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उनके बीच चल रहा है और ये दोनों तरफ से चल रहा है। फर्क इतना है कि एनडीए की तरफ से खुल्लम खुल्ला है कि हम लड़ेंगे तो हम लड़ेंगे, और महागठबंधन की तरफ से देखें तो एक आहट सुनाई देती है, चुपके से कुछ इधर उधर हो सकता है। तो इसलिए जो है बाढ़ की चर्चा इन दिनों बहुत है और यहाँ पर इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, उस पर भी हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर हम बाढ़ के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो 1952 में जो है बाढ़ विधानसभा क्षेत्र बना और 1972 तक जो है यहां पर क्लियर कट आपको दिखेगा कि कांग्रेस का दबदबा था, क्योंकि इन 6 चुनावों में जो 1952 से 72 के बीच हुए उसमें कांग्रेस ने जीत का पंजा खोला। मतलब 5 बार उसे जीत मिली, लेकिन फिर समाजवाद की विचारधारा ने उसकी जगह ले ली और वो विचारधारा फैलती चली गई पूरे बाढ़ में और लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया। और फिर जब 1985 का चुनाव हुआ, जब एक सहानुभूति की लहर थी कांग्रेस के लिए, इंदिरा गांधी जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं उनकी हत्या के बाद, तो उस समय जो है कांग्रेस उस सहानुभूति पर सवार होकर बाढ़ में एक बार फिर से जीत हासिल करने में सफल रहती है। लेकिन उसके बाद फिर अगर आप देखें तो जनता नामधारी पार्टियों ने ही यहां पर जीत हासिल की है। अब अगर आप देखें तो जो बाढ़ है उसको पटना का मिनी चित्तौड़गढ़ कहा जाता है और इसके पीछे जो है एक वजह यह है, और आप देखेंगे कि यहां जितने विधायक अब तक हुए हैं 17 चुनाव में, एक को छोड़कर बाकी सभी राजपूत जाति से ही आते हैं। और सिर्फ एक बार जो है यहां पर जो है विश्व मोहन चौधरी 1980 में प्रत्याशी जो है वो चुनाव जीते थे, जो कि राजपूत जाति से नहीं थे। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहां पर ये नीतीश कुमार की कर्म भूमि रही है और हालांकि लोकसभा का चुनाव एक बार वो यहां से हारे हैं 2004 में, जहां तक मुझे याद है विजय कृष्ण से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और खैर उसके बाद जो बाढ़ संसदीय क्षेत्र था वो विलोपित हो गया, लेकिन बाढ़ अभी भी विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ का चुनाव हमेशा रोचक होता है। और यहाँ पर अगर आप इसे देखें तो पिछले 20 सालों से 2 दशक से यहां पर एनडीए का दबदबा दिखता है। पहले जेडीयू को जीत मिलती थी, अब पिछले 1 दशक से बाढ़ में जो कमल का फूल है वो खिला हुआ है। पहली बार 2015 में अगर आप देखें तो यहां पर बाढ़ में फूल खिला था। अब अगर हम यहां के बाकी आंकड़ों की तरफ बढ़ें तो कुल 17 चुनाव बाढ़ में हुए हैं, जिसमें कांग्रेस को 6 बार सफलता मिली है, जेडीयू 3 बार इस सीट को जीतने में कामयाब हुआ है और समता पार्टी को भी 1 बार जीत मिली है। और राजपूतों का गढ़ ऐसा है कि आपको बताऊं कि लवली आनंद भी यहां से चुनाव जीत चुकी हैं विधायक का, वो भी यहां पर 2005 के फरवरी में जो है वो यहां से चुनाव जीतने में सफल रही थी। तो समता पार्टी को भी 1 बार जो है यहां पर सफलता मिली है 2000 में। जनता दल 2 बार इस सीट को जीता है, बीजेपी को 2 बार सफलता मिली है, जनता पार्टी, जन क्रांति दल और निर्दलीय 1-1 बार इस सीट पर कामयाब हुए हैं। अगर हम ज्यादा चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों की बात करें तो राणा शिवलखपति सिंह 4 बार जीते हैं और जो अभी विधायक हैं ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ज्ञानू, वो 4 बार
कुमार जो है वो बाढ़ से जीते हैं, 2 बार जेडीयू के टिकट पर, और अभी जो है वो बीजेपी के विधायक हैं। अब हम अगर आखिरी 3 चुनावों की बात कर लें तो 2010 में जो है यहां पर जेडीयू से जो प्रत्याशी थे वो थे ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ज्ञानू, और उनके सामने आरजेडी से विजय कृष्ण थे, जिन्होंने कि लोकसभा चुनाव में एक समय नीतीश कुमार को भी पराजित किया था, और जितेंद्र प्रसाद सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। तो एक त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर हुआ, जिसमें कि ज्ञानेंद्र कुमार सिंह जो जेडीयू के प्रत्याशी थे तब, उनको 53,129 वोट आए, मतलब 47% वोट, और विजय कृष्ण को आए 33,734 वोट और 29.86% वोट, और जितेंद्र प्रताप सिंह को आए 10,114, मतलब 8.95% वोट। तो जीत मिली ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ज्ञानू को 19,395 वोट से। फिर 2015 में जो है परिस्थितियां बदली, जब जेडीयू जो है आरजेडी के साथ महागठबंधन में चला गया, कांग्रेस भी वहां पर थी, तो उस वक्त ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ज्ञानू जो है वो दल बदल लेते हैं और वो बीजेपी में आ जाते हैं, और बीजेपी उन्हें यहां से टिकट भी देती है, और उनके सामने जो है उनका पुराना दल जेडीयू ही था, और मनोज कुमार वहां पर प्रत्याशी थे। एक आमने सामने की लड़ाई यहां पर होती है, और उसमें ज्ञानेंद्र कुमार सिंह जो है 8,359 वोटों से चुनाव जीतते हैं। उनको 63,989 वोट आए, मतलब 44.44% वोट, और मनोज कुमार जो जेडीयू के प्रत्याशी थे, जिनको कि आरजेडी का भी समर्थन था, कांग्रेस का भी समर्थन था, उनको 55,630 वोट आए, 38.64% वोट। यानी वहां बीजेपी और ज्ञानेंद्र ज्ञानू दोनों की ही पकड़ मजबूत है। जी हां, अब तक यही दिखा है, और यही वजह है कि 4 बार से लगातार ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ज्ञानू जो है वो चुनाव जीत रहे हैं। अब 2020 में अगर आप आ जाइए तो यहां पर ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ज्ञानू को 49,327 वोट आते हैं। हालांकि उनका वोट गिरता है, वो 32.9% पे आ जाते हैं, लेकिन इस बार जो है गठबंधन में ये सीट कांग्रेस को चली जाती है। तो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के समय अगर आप 2010 से देखिए तो एक बार आरजेडी उनके विरोध में था, एक बार जेडीयू उनके विरोध में था, और पिछली बार कांग्रेस उनके विरोध में चुनाव लड़ रहा था। सत्येंद्र बहादुर 39,087 वोट उनको मिलते हैं, 26.1%। लेकिन यहां पर करणवीर सिंह यादव जो है, जो कि लल्लू मुखिया के नाम से बेहतर जाने जाते हैं, वो भी चुनावी मैदान में निर्दलीय ताल ठोक रहे थे, और उनको 38,406 वोट आ जाते हैं, 25.6% वोट। तो एक ट्रायंगुलर फाइट, जहां पर ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ज्ञानू को 10,240 वोटों की जीत मिली। तो ये सीट अभी बीजेपी के पास है। लेकिन जो मैंने कहा कि मुकाबले के पहले एक मुकाबला चल रहा है, तो अब यहां पर जो है ज्ञानेंद्र कुमार सिंह जो हैं वो बीजेपी के कैंडिडेट तो हैं ही, जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह ने भी खुले आम ताल ठोक दिए है, और उन्होंने कहा है कि वो बाढ़ से चुनाव लड़ेंगे। 2026 में उनका जो विधान परिषद का जो कार्यकाल है वो संपन्न होना है, तो उन्होंने खुलेआम घोषणा की है कि वो चुनाव लड़ेंगे। अब ये बताना बड़ा मुश्किल है कि ये बातें उन्होंने खुद कही हैं या उन्होंने इसके लिए नीतीश कुमार और पार्टी की अनुमति ले ली है और तब वो ये बातें कह रहे हैं, क्योंकि कई बार ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू कुछ ऐसे भी बयान दे देते हैं जिससे बीजेपी असहज महसूस करती है। तो अब क्या कुछ चल रहा है ये अभी बताना तो मुश्किल है, लेकिन इन दोनों के बीच भी एक मुकाबला चल रहा है। जब मुकाबला होगा चुनाव में वो तब होगा, अभी ये मुकाबला इन दोनों के बीच जो है वो साफ साफ चल रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो यहां पर
आरजेडी भी इस सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस थी यहां से, सत्येंद्र बहादुर वो तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की, लेकिन आरजेडी से भी तैयारी हो रही है। और नीरज कुमार सिंह हैं जिन्होंने कि सीआरपीएफ से वीआरएस लिया था, वो चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं और वो भी जो है जनसंपर्क बढ़ा रहे हैं। और उनकी पत्नी पिछली बार लड़ने वाली थी यहां से चुनाव, नमिता नीरज सिंह, लेकिन तब जो है ये सीट चूंकि कांग्रेस को चली गई थी तो इसीलिए वो लड़ नहीं पाए थे, तो वो आरजेडी से लड़ना चाहते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो एक महत्वपूर्ण नाम है और बेहद महत्वपूर्ण नाम है वो है लल्लू मुखिया का, करणवीर सिंह यादव का। तेजस्वी यादव जो है जब लल्लू मुखिया के घर शादी थी तो वहां पर वो पहुंचे थे और दोनों की जो है वो एक मुलाकात भी हुई थी। जब लल्लू मुखिया की बेटी की शादी में तेजस्वी यादव जो है वहां पर पहुंचे उनके घर पर, तो क्या बातचीत हुई होगी इस पर बहुत कुछ जो है वो निर्भर करता है। हालांकि जो यहाँ पर लल्लू मुखिया हैं उनकी एक अपनी अलग पार्टी है और जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है लोहिया जनता दल, उनको चुनाव आयोग से जो है चुनाव निशान भी मिल गया है बाल्टी का। तो अब देखना है कि वो बाल्टी में वोट बटोरते हैं या बाढ़ में लालटेन जलाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आरजेडी उन्हें ऑफर करती है ये सीट या नहीं करती है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। और वो दबंग नेता है और उनकी एक अपनी जो है इस इलाके में पैठ भी है, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज जो यहाँ पर देखने को मिली है कि यहाँ पर जीत ज्यादातर जो है वो राजपूत उम्मीदवारों को ही मिलती रही है। तो ये ट्रेंड चलता रहेगा या बदलेगा, इस बार इस पर बहुत कुछ जो है वो हमें देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ के जातीय समीकरण की बात करें तो जो एक अनुमान है, जो आंकड़े हमें मिलते हैं, जिसका हम विश्लेषण करते हैं और फिर एक अनुमान लगाते हैं, बिल्कुल ये परफेक्ट नहीं होता लेकिन एक अनुमान के अनुसार आसपास होता है। उसके अनुसार अगर हम देखें तो जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं बाढ़ में वो 19.07% हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 3.3% है, यादव यहां पर 12 से 14% है, कुछ 15 से 16% भी कहते हैं। लेकिन फिर जब आप यहां पर यह देखते हैं कि राजपूत वोटर्स जो हैं, राजपूत बहुल इलाका है बाढ़, तो वो 28 से 30% हैं, कोई इसे 33% तक लेकर चले जाते हैं, कुछ 25-26 तक मानते हैं। तो एक बड़ी संख्या राजपूत वोटर्स की जो है वो बाढ़ में है और भूमिहार भी यहां पर है 7-8%, ब्राह्मण भी 2-2.5%। तो अगर आप देखिए तो केवल जो सामान्य जाति के जो वोटर्स हैं उनकी संख्या ही यहां पर बहुत अच्छी हो जाती है 35-37% के आसपास। फिर कोयरी कुर्मी 8-9% और वैश्य जो हैं वो 7 से 8%। तो समीकरण आपको पूरा एनडीए के पक्ष में दिखेगा। लेकिन होता क्या है कि चूंकि ये राजपूत बहुल क्षेत्र है बाढ़, तो मुख्य जो पार्टियां होती हैं जो चुनाव लड़ रही होती हैं वो जो है राजपूत उम्मीदवार ही अपनी अपनी पार्टी से चुनावी मैदान में उतार देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो राजपूत वोट है उसका एक बंटवारा हो जाता है। तो राजपूत वोट जो है उतना निर्णायक नहीं रह जाता, क्योंकि वो दो तरफ जो है वो बट जाता है। दिलचस्प यह है कि यहां पर भूमिहार वोटर जिधर जाएंगे और जो आपको अति पिछड़ी जातियां हैं, तो भूमिहार वोटर्स और जो अति पिछड़ी जातियां हैं वो जिसकी तरफ झुक गई पलड़ा उसी तरफ झुक जाता है। और अभी तक देखने में आया है कि जो भूमिहार वोटर्स हैं वो आमतौर पर एनडीए को सपोर्ट करते हैं और यही वजह है कि 2 दशक से यहां पर ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जीत रहे हैं लगातार। तो अब इस बार क्या होता है, और अगर यहां पर करणवीर सिंह यादव लड़ते हैं तो लल्लू मुखिया, तो उसमें क्या हो सकता है कि जो यादव वोट है वो उनकी तरफ भी शिफ्ट हो सकता है, लेकिन वो और जातियों के वोट भी लेते हैं, ये भी पिछले चुनाव में देखकर लगा है। तो अगर वो उम्मीदवार बनते हैं और अगर आरजेडी उन्हें उम्मीदवार बनाती है तब तो बहुत कांटे का मुकाबला होगा। तो अभी बाढ़ में बहुत चीजें अनिश्चित है। पहली बात कि ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ज्ञानू ही चुनाव लड़ेंगे या यहां पर
संजय सिंह चुनाव लड़ेंगे जेडीयू से, पहले तो ये तय होना है। महागठबंधन से कांग्रेस लड़ेगी या आरजेडी यहां से लड़ेगा, और अगर आरजेडी लड़ेगा तो उसके कैंडिडेट कौन होंगे, नीरज कुमार सिंह होंगे या कोई और होंगे, या फिर लल्लू मुखिया आरजेडी के कैंडिडेट बनेंगे। तो जब एक बार सारे उम्मीदवार सामने आ जाएंगे तब जो है बाढ़ को और अच्छे ढंग से एनालाइज किया जा सकेगा कि यहां पर क्या कुछ हो सकता है। लेकिन जहां तक समीकरण की बात है, समीकरण जो है वो आपको एनडीए की तरफ जो है थोड़ा झुका हुआ दिखता है, और उसका प्रमाण भी मिलता है कि आप देखते हैं कि 2000 में समता पार्टी जीती थी और 2020 में बीजेपी जीती। इस बीच में आप देखें तो समता पार्टी या जेडीयू या बीजेपी यही जो है बाढ़ से सीट निकालने में कामयाब हुई है। तो रोचक मुकाबला बाढ़ में होगा और हॉट सीट रहेगी, ये मानकर चलिए कि बाढ़ हॉट सीट रहने वाली है और यहां के चुनाव पर पूरे बिहार की नजर होगी। तो चलिए, बाढ़ में उम्मीदवार कौन होंगे, समीकरण क्या होंगे, इसका इंतजार किया जाए। लेकिन इतना तय है कि बाढ़ पे सबकी नजर रहेगी इस बार के विधानसभा चुनाव में।